अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप सब खैर खैरियत से होंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है 2.6.1 लिस्ट्स। पाइथन के अंदर लिस्ट क्या होती है इसे हम इस वीडियो के अंदर समझेंगे। बेसिकली लिस्ट एक डेटा स्ट्रक्चर है, एक डेटा टाइप है पाइथन के अंदर। जैसे हमारे पास इंटीजर एक डेटा टाइप थी, इसके अलावा कैरेक्टर एक डेटा टाइप थी, इसी तरह हमारे पास लिस्ट भी जो है एक डेटा टाइप ही है। बेसिकली लिस्ट क्या करती है, लिस्ट मल्टीपल वैल्यूज़ को अपने अंदर स्टोर करती है। मल्टीपल वैल्यूज़ को, वो डिफरेंट भी हो सकती हैं, वो सेम भी हो सकती हैं। तो डिफरेंट वैल्यूज़ को सेम टाइम के अंदर कलेक्शन ऑफ वैल्यूज़ को अपने अंदर स्टोर कर सकती है। तो लिस्ट के बहुत सारे काम हैं, इसको पढ़ भी लेते हैं और देन इसको अंडरस्टैंड करते हैं। In Python, a list is a versatile data structure that can hold a collection of items. हमारे पास लिस्ट जो है वो क्या कह रहा है, वर्सटाइल डेटा स्ट्रक्चर है, वर्सटाइल डेटा टाइप है। बेसिकली इसे वो वर्सटाइल इसलिए कह रहा है कि इसे हम, ये बेसिकली फ्लेक्सिबल है। इसके अंदर हम मल्टीपल टाइप्स ऑफ डेटा जो है स्टोर कर सकते हैं। इसके अलावा हम डेटा को मैनिपुलेट कर सकते हैं, नया डेटा ऐड कर सकते हैं। अगर किसी डेटा को हम चेंज करना चाहते हैं लिस्ट के अंदर, उसे भी हम कर सकते हैं। नया डेटा ऐड कर सकते हैं, किसी को रिमूव करना है वो भी हम कर सकते हैं। तो ये वर्सटाइल है, फ्लेक्सिबल है, इसके अंदर चेंजेस करना, इसके अंदर एडिशन करना बहुत ही आसान है। तो इसलिए जो पाइथन है उसके अंदर जो लिस्ट है वो बहुत ही वर्सटाइल डेटा स्ट्रक्चर है। तो आगे पढ़ते हैं। यू कैन क्रिएट, एक्सेस एंड मॉडिफाई लिस्ट ईजिली। वो बेसिकली इसे वर्सटाइल इसीलिए कह रहा है कि इसे क्रिएट करना, एक्सेस करना, मॉडिफाई करना, ये सब कुछ करना, इसके ऊपर ऑपरेशंस को परफॉर्म करना बहुत ही ज़्यादा आसान है। तो इस वीडियो के अंदर हम क्रिएशन और एक्सेसिंग, मॉडिफिकेशन, ये सारी चीज़ें जो हैं हम यहाँ पर पढ़ेंगे। तो अब चलते हैं हम क्रिएशन के ऊपर। सबसे पहले हम इसका जो पॉइंट है लिस्ट को क्रिएट करने का, उसे हम देखेंगे। ए लिस्ट इज़ क्रिएटेड बाय प्लेसिंग आइटम इनसाइड स्क्वायर ब्रैकेट्स। हमने क्या करना है, हमारी जितनी भी आइटम्स हैं वो डिफरेंट टाइप्स की हो सकती हैं, डिफरेंट डेटा टाइप्स की हो सकती हैं, उन्हें हमने स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर ऐड करना है। फिर क्या करना है, हमने सेपरेटेड बाय कोमास, हमने जितनी भी आइटम्स को हमने ऐड करना है उन्हें हमने कोमा से सेपरेट करना है। लिस्ट कैन कंटेन आइटम्स ऑफ डिफरेंट टाइप्स सच एज नंबर्स, स्ट्रिंग्स और इवन अदर लिस्ट। तो लिस्ट के अंदर बेसिकली डिफरेंट टाइप का डेटा भी हो सकता है, वो नंबर्स भी हो सकते हैं, वो स्ट्रिंग भी हो सकती है, वो एक और लिस्ट भी हो सकती है। तो इसे पाइचार्म के ऊपर क्रिएट करके देखते हैं कि लिस्ट बेसिकली क्रिएट कैसे होती है। तो यहाँ पर मैंने पाइचार्म को ओपन किया है। सबसे पहले हमने लिस्ट का नाम रखना है। लिस्ट का नाम जो है वो मीनिंगफुल रखना चाहिए। तो लिस्ट का नाम हमने रखा है फ्रूट। उसके बाद हमने स्क्वायर ब्रैकेट को स्टार्ट और एंड किया। इसके बाद यहाँ पर हमने जो है इन्वर्टेड कॉमास के साथ इसे जो है सबसे पहले एप्पल, इसके बाद सेकंड हमने यहाँ पर कोमा के साथ हमने पहली आइटम को सेपरेट किया। उसके बाद हमारी दूसरी आइटम आएगी बनाना, देन हमने कोमा लगाया। उसके बाद हमने थर्ड अपनी आइटम यहाँ पर ऐड की। इसी तरह हम कोमा लगाकर मल्टीपल आइटम्स को यहाँ पर ऐड कर सकते हैं, जितनी चाहे हम यहाँ पर अपनी जो आइटम्स हैं उन्हें हम यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। तो इस तरह से हम जो है लिस्ट को क्रिएट करते हैं। अब हम लिस्ट के अंदर डिफरेंट टाइप ऑफ डेटा भी इंटर कर सकते हैं। जैसे मैं एक और यहाँ पर लिस्ट बना देता हूँ, उसे नाम दे देता हूँ डिफरेंट टाइप ऑफ डेटा। तो यहाँ पर हम लिस्ट बना लेते हैं। यहाँ पर आप देखें, ये मैंने एक नंबर दे दिया, उसके बाद मैंने एक स्ट्रिंग लिख दी अली। उसके बाद यहाँ पर आप फ्लोट डेटा भी दे सकते हो। इसके बाद यहाँ पर आप एक और लिस्ट भी बना सकते हो। जैसे इसके अंदर हम एक और स्ट्रिंग दे देते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, दूसरी लाइन जो हमने पढ़ी थी उसके अंदर हमने क्या देखा था कि हम डिफरेंट डेटा टाइप्स भी लिस्ट के अंदर लिख सकते हैं। सबसे पहले हमारे पास नंबर डेटा टाइप आ गई, फिर हमने कॉमा लगाया, उसके बाद हमने स्ट्रिंग डेटा टाइप लिखी, उसके बाद कॉमा के बाद हमने फ्लोट डेटा टाइप लिखी, उसके बाद हमने एक और लिस्ट इसके अंदर ऐड की। तो ऐसे ही हम जो है स्ट्रिंग डेटा टाइप या फ्लोट हो या इंटीजर हो, सब डेटा टाइप्स को हम लिस्ट के अंदर ऐड कर सकते हैं। इसीलिए हम लिस्ट को फ्लेक्सिबल या वर्सटाइल कहते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है कि हमने लिस्ट को एक्सेस कैसे करना है, एक्सेसिंग ए लिस्ट। लिस्ट को एक्सेस करने का जो तरीका है वो भी हम यहाँ पर देखेंगे।
हम लिस्ट को, पूरी लिस्ट को भी एक्सेस कर सकते हैं और इसके सिंगल आइटम को भी एक्सेस कर सकते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि अगर हमने लिस्ट के अंदर किसी सिंगल आइटम को एक्सेस करना है तो हम उसे कैसे करेंगे। फ़र्ज़ कर लें यहाँ पर 3 फ्रूट्स के नाम दिए गए हैं, एप्पल, मैंगो और बनाना। इनमें से अगर हमने एप्पल को हमने फेच करना है और स्क्रीन के ऊपर सिर्फ एप्पल को डिस्प्ले कराना है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे। सबसे पहले इसका टेक्स्ट पढ़ते हैं। यू कैन एक्सेस आइटम्स इन ए लिस्ट बाय रेफरिंग टू देयर इंडेक्स स्टार्टिंग फ्रॉम 0। बेसिकली वो क्या कह रहा है कि जब हम लिस्ट क्रिएट करते हैं तो जितनी भी हम डेटा टाइप्स लिस्ट के अंदर ऐड करते हैं, जितने भी हम जो है डेटा को हम लिस्ट के अंदर ऐड करते हैं, हर डेटा किसी ना किसी इंडेक्स के ऊपर मौजूद होता है। इस बात को मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। यहाँ पर फ़र्ज़ कर लें ये हमारे पास मैंगो है, तो इसके पास जो इंडेक्स नंबर होगा वो 0 होगा। उसके बाद यहाँ पर एप्पल है, इसके पास इंडेक्स नंबर 1 होगा। उसके बाद यहाँ पर बनाना है, इसके बाद जो इंडेक्स नंबर होगा वो 2 होगा। ऐसे ही जितनी भी वैल्यूज़ हम आगे कॉमा लगा के ऐड करते जाएंगे, उनके पास कोई ना कोई वो किसी ना किसी इंडेक्स नंबर पर स्टोर होंगी। तो अगर हमें इनको एक्सेस करना है तो उसके लिए सिंपली हम क्या करेंगे। फ़र्ज़ कर लें मैंने एप्पल को एक्सेस करना है, तो उसका इंडेक्स नंबर है 1। तो हम सिंपली क्या करेंगे, हम लिखेंगे लिस्ट का नाम, उसके बाद हम स्क्वायर ब्रैकेट को शुरू करेंगे और हम उसका इंडेक्स नंबर लिख देंगे। इंडेक्स नंबर को आप समझ लें कि ये बेसिकली एक लिस्ट के अंदर मौजूद नंबर का एड्रेस है। तो यहाँ पर जब हमने उसका एड्रेस लिखा, इंडेक्स नंबर और लिस्ट बताई कि ये लिस्ट है और उसका ये इंडेक्स है, तो हमें क्या मिल गया, एप्पल मिल गया। इसको ट्राई करते हैं पाइचाम के ऊपर और वहाँ पर देखते हैं कि इसके क्या रिजल्ट्स आते हैं। तो यहाँ पर हम लिखते हैं सिंग ए लिस्ट। हमने लिस्ट की आइटम्स को कैसे एक्सेस करना है। तो सबसे पहले हमने लिस्ट का नाम लिखना है रूट, और उसके बाद हमने स्क्वायर ब्रैकेट स्टार्ट करनी है और एंड करनी है। उसके बाद हमने यहाँ पर लिखना है उसका इंडेक्स नंबर। इंडेक्स नंबर फ़र्ज़ कर लें हमने बनाना को एक्सेस करना है, तो यहाँ पर जो बनाना है वो इंडेक्स नंबर 1 के ऊपर है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 1। अब हम क्या करेंगे, इसको प्रिंट करवा देंगे कि बेसिकली फ्रूट और उसका इंडेक्स 1 में क्या पड़ा है हमें ये पता चल जाए। तो यहाँ पर हमने ये लिख दिया। यहाँ पर कोई टेक्स्ट भी शो करवा देते हैं, ऑन इंडेक्स 1। इंडेक्स 1 के ऊपर हमारे पास क्या है वो शो हो जाए। इसको एग्जीक्यूट करते हैं, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ऑन इंडेक्स 1 हमारे पास क्या है, बनाना आ गया है। यहाँ पर आप इंडेक्स को चेंज करें, इंडेक्स को 2 कर दें। अब इसको चलाएं तो यहाँ पर आपके पास चेरी आ गई, यहाँ पर आपको नज़र आ रहा होगा। तो लिस्ट को एक्सेस करने के लिए बेसिकली क्या करना पड़ता है, हमें लिस्ट का नाम लिखना है और उसका इंडेक्स बताना है। ये लिस्ट है, इसका इंडेक्स होगा 0, इसका 1, 2 और ये जो लिस्ट है हमारे पास पूरी, इसका पूरी का इंडेक्स क्या होगा, 3 होगा। तो यहाँ पर हम चेंज करते हैं इसको, डिफरेंट टाइप ऑफ डेटा। इस लिस्ट को हम एक्सेस करते हैं। यहाँ पर हम इंडेक्स नंबर 3 लिखते हैं। तो इंडेक्स नंबर 3 के ऊपर क्या है, अब इसको चेक करते हैं। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं इंडेक्स नंबर 3 के ऊपर हमारे पास एक और लिस्ट आई जो यहाँ पर इंडेक्स नंबर 3 पर पड़ी हुई थी। तो अगर आपने पूरी लिस्ट को फैच करना है, पूरी लिस्ट को डिस्प्ले कराना है, तो उसका भी बड़ा ही आसान तरीका है। आपने सिंपली क्या करना है, आपने प्रिंट करना है यहाँ पर फ्रूट। तो यहाँ पर देखें, इसको मैं कमेंट कर देता हूँ। तो यहाँ पर इसे दोबारा से चलाते हैं, तो यहाँ पर देखिएगा हमने किसको एक्सेस किया है, फ्रूट को एक्सेस किया है। तो यहाँ पर हमारे पास फ्रूट की जो लिस्ट है वो हमारे पास शो हो गई, ये वाली लिस्ट। तो पूरी लिस्ट को कैसे एक्सेस करना है और सिंगल इंडेक्स को कैसे हमने एक्सेस करना है, सिंगल आइटम को कैसे एक्सेस करना है, उसका भी तरीका हमने यहाँ पर देख लिया। अब हम देखेंगे कि हमने लिस्ट को मॉडिफाई कैसे करना है। तो बेसिकली मॉडिफिकेशन क्या है, हम लिस्ट के अंदर न्यू आइटम्स को ऐड कर सकें, इसे हम कहेंगे मॉडिफिकेशन। अगर लिस्ट के अंदर न्यू आइटम्स को हमने ऐड कर सकें, किसी आइटम को हम डिलीट कर सकें, तो मीन हम लिस्ट को क्या कर रहे हैं, मॉडिफाई कर रहे हैं। तो इसको रीड आउट कर लेते हैं। मॉडिफिकेशन ए लिस्ट, you can modify a list item by accessing item via their indexes.
एंड असाइन ए न्यू वैल्यूज़। हम बेसिकली क्या कर सकते हैं, लिस्ट की आइटम्स को हम, किसी भी आइटम को हम क्या कर सकते हैं, उसे इंडेक्स की बिना पर हम उसे एक्सेस कर सकते हैं और हम उसे मॉडिफाई कर सकते हैं, न्यू आइटम्स को हम ऐड कर सकते हैं। तो पाइचार्म के ऊपर चलते हैं और इस लाइन को हम समझने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं इस कोड को रिमूव कर देता हूँ। यहाँ पर हमारे पास सिंगल एक लिस्ट है, तो इसके अंदर सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो हमारे पास एप्पल है इसकी जगह पर हम कोई और फ्रूट जो है वो ऐड करेंगे या कोई और टेक्स्ट इसके अंदर ऐड करने की कोशिश करेंगे। फर्स्ट हम क्या करेंगे, इसे हम एक्सेस करेंगे। मैं यहाँ पर प्रिंट करूँगा फ्रूट और इसका इंडेक्स यहाँ पर 0। तो इसको चलाते हैं, यहाँ पर हमारे पास एप्पल आ गया। अब मैं क्या करूँगा, अब हम फ्रूट 0 को हम क्या कर देंगे, यहाँ पर इसका इंडेक्स 0 स्क्वायर रूट्स के अंदर इक्वल टू हम इसे कर देंगे ऑरेंज। तो यहाँ पर क्या हुआ, हमारी लिस्ट क्या हो जाएगी, मॉडिफाई हो जाएगी। अब हम चेक करेंगे, इसी को हम यहाँ पर इसे प्रिंट करेंगे। अब देखिएगा हमारे पास इंडेक्स 0 के ऊपर यहाँ पर एप्पल ही स्टोर है, जबकि यहाँ पर हमने क्या किया, रूट 0 जो इंडेक्स 0 पे वैल्यू थी उसे हमने क्या कर दिया, चेंज कर दिया। और हमारे पास क्या हुआ, यहाँ पर जो इंडेक्स 0 पर चेंजिंग आ गई। इस पूरी लिस्ट को एक बार एक्सेस करके देखते हैं उसके अंदर क्या आता है। यहाँ पर देखें आपके पास पूरी लिस्ट आ गई, उसमें आपके पास स्टोर क्या है, फर्स्ट इंडेक्स पर ऑरेंज स्टोर है। इसी तरह अगर हमने यहाँ पर कोई चीज़ ऐड करनी है और चेरी के बाद अगर हम कुछ ऐड करना चाहते हैं, फ़र्ज़ करें हम यहाँ पर ये नहीं करते, ऑरेंज को इंडेक्स 3 के ऊपर ऐड करना है हमें, तो वो हम कैसे करेंगे, उसके लिए एक मेथड आता है जो कि लिस्ट का मेथड है, फ्रूट डॉट अपेंड। अपेंड क्या करेगा, बेसिकली ऐड कर देगा लिस्ट के अंदर जो न्यू आइटम होगी अगले इंडेक्स के ऊपर उसे ऐड कर देगा। जैसे यहाँ पर हमने लिख दिया ऑरेंज। अब बेसिकली हुआ क्या, इस लिस्ट के अंदर न्यू आइटम ऐड हो गई ऑरेंज, वो भी यहाँ पर इस जगह पर एक न्यू आइटम ऐड हो गई। अब हम क्या करते हैं, प्रिंट करवाते हैं फ्रूट लिस्ट को। यहाँ पर आप देखें, यहाँ पर हमारे पास लिस्ट में 3 आइटम्स थी, जबकि हमें यहाँ पर कितनी शो हो रही हैं, 4 शो हो रही हैं। तो इस तरह हमने क्या किया, हमने लिस्ट के अंदर न्यू आइटम्स को ऐड किया, अपेंड कर दिया। तो अब हम पढ़ेंगे मेथड्स एंड ऑपरेशंस ऑन लिस्ट। बेसिकली हम कौन कौन से मेथड्स या ऑपरेशंस लिस्ट के ऊपर परफॉर्म कर सकते हैं, उन सब मेथड्स को हम अब देखेंगे। तो इसको पढ़ लेते हैं पहले। पाइथन प्रोवाइड्स सेवरल बिल्ट इन मेथड्स टू वर्क विद लिस्ट। यहाँ पर हमें पाइथन ने बहुत सारे मेथड्स प्रोवाइड किए हैं, फंक्शन प्रोवाइड किए हैं जो हम लिस्ट के ऊपर परफॉर्म कर सकते हैं। अपेंड को हमने अभी पढ़ा था, कोई भी आइटम अगर हमने लिस्ट के अंदर ऐड करनी है तो हम क्या करेंगे, अपेंड करेंगे। अगर हमने कोई आइटम को रिमूव करना है तो हम क्या करेंगे, रिमूव का मेथड यूज़ करेंगे। सॉर्ट बेसिकली क्या करेगा, असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर के अंदर हमारी लिस्ट को क्या करेगा, सॉर्ट कर देगा। मीन्स कि अगर हमारे पास करेक्टर्स स्टोर हैं, स्ट्रिंग स्टोर हैं, तो वो करेक्टर के फर्स्ट वर्ड को देखेगा। अगर वो अल्फ़ाबेटिक की लिस्ट में पहले आ रहा होगा तो उसे वो पहले रख देगा, उसके बाद दूसरे को बाद में, फिर इस तरह से वो हमारे पास सॉर्ट करेगा लिस्ट को। उसके बाद हमारे पास रिवर्स आता है, ये क्या करेगा, हमारी लिस्ट को रिवर्स कर देगा। अगर हमारे पास 1 2 3 4 5 लिस्ट के अंदर स्टोर है तो हमारे पास वो रिवर्स हो जाएगा 5 4 3 2 1, इस तरह से वो हमारे पास स्टोर हो जाएगा। तो इन मेथड्स को हम अप्लाई करते हैं। अपेंड के मेथड को हमने समझ लिया था, अब हम यहाँ पर जो रिमूव का मेथड है उसे हम समझेंगे। तो इसको मैं कट कर देता हूँ। यहाँ पर हम ऑरेंज को ऐड कर देते हैं। तो अब हम करते हैं कि यहाँ पर हम बनाना को रिमूव करते हैं। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, फ्रूट डॉट रिमूव और यहाँ पर हम करेंगे बनाना। तो बेसिकली क्या होगा, अब हम लिस्ट को देख लेते हैं। फ्रूट लिस्ट को हमने प्रिंट किया तो ये देखें हमारे पास क्या हुआ, हमारे पास लिस्ट में से बनाना जो स्ट्रिंग थी वो रिमूव हो गई। तो ये था हमारे पास रिमूव मेथड। अब हमने सॉर्ट का मेथड अप्लाई करना है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे सॉर्ट। बेसिकली हमारे पास जो ऊपर आइटम्स दी गई हैं वो ऑलरेडी सॉर्टेड हैं, तो हम इनकी अरेंजमेंट को पहले चेंज करते हैं। यहाँ पर हम
इसको फर्स्ट पे लिख लेते हैं। के बाद इसको भी हम यहाँ पर फर्स्ट में लिख देते हैं ताकि इनकी अरेंजमेंट चेंज हो जाए। उसके बाद हम इस पर अप्लाई करेंगे सॉर्टिंग मेथड। तो यहाँ पर लिखेंगे फ्रूट डॉट सॉर्ट। इस मेथड को हमने अप्लाई किया। अब हम फ्रूट को प्रिंट करते हैं। तो यहाँ पर देखिएगा आपके पास लिस्ट में पहले एप्पल आ रहा है, फिर बनाना आ रहा है, फिर चेरी आ रही है, फिर ऑरेंज आ रहा है। अल्फ़ाबेटिकली इसने क्या किया, पहले ए वाला करेक्टर आया, फिर बी वाला, फिर सी वाला, फिर ओ वाला। तो इसने क्या किया, हमारी लिस्ट को सॉर्ट भी कर दिया। इसके बाद हमारे पास कौन सा मेथड था, हमारे पास रिवर्स का मेथड था, वो भी हम यहाँ पर देख लेते हैं। तो इसी के ऊपर हम रिवर्स मेथड को अप्लाई करेंगे। यहाँ पर सॉर्ट को हम रिमूव करते हैं, डॉट रिवर्स, बस। अब हम दोबारा फ्रूट को प्रिंट करेंगे। यहाँ पर इसको चलाएंगे तो यहाँ पर देखें ये हमारे पास क्या हुआ, एंड पे हमारे पास चेरी आ रहा था, अब वो फर्स्ट पे है। उसके बाद एप्पल, एप्पल, बनाना, यहाँ पर बनाना, और जो फर्स्ट पे था वो लास्ट पे। तो इस तरह से हम अपनी लिस्ट को सॉर्ट करेंगे, उसको हम चेंज कर देंगे। उसके अंदर कोई न्यू आइटम ऐड करनी है उसको हम अपेंड करेंगे। तो जो भी मेथड्स हैं वो हम इस तरह से लिस्ट के ऊपर अप्लाई कर सकेंगे।